गुड इवनिंग, आप सबको नमस्ते। दृष्टि द विजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास सर। बेटा हम लोग बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें टॉपिक पढ़ रहे हैं पिशीकल्चर। इसके पहले आपने पिशीकल्चर में हमने कहा था कि टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने नेचुरल ब्रीडिंग के बारे में पढ़ा। दूसरा जो इसका टॉपिक है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इन फिशेस। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग का मतलब है कि ह्यूमन की एक्टिविटी को थोड़ा सा उस पर अप्लाई किया जाए। ब्रीडिंग में ह्यूमन एक्टिविटी को थोड़ा अप्लाई किया जाए। ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब है कि आप फिशेस को ब्रीडिंग के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस प्रोवाइड करिए, उनको सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करिए ताकि उनमें ब्रीडिंग की प्रोसेस ज़्यादा हो सके और उससे हमें एग्स का अमाउंट ज़्यादा मिलेगा। और जब फिशेस के या फिशेस के अंडे हमें ज़्यादा मिलेंगे तो उनसे ज़्यादा अमाउंट में फिश कल्चर या पिशीकल्चर की संभावना ज़्यादा होगी। कैसे? इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इन फिशेस देख रहे हैं। Fish seeds are generally collected from natural breeding grounds in the rivers। हमें अगर फिश के सीड्स यानी फिश के अंडों को कलेक्ट करना होता है तो हम रिवर से या पॉन्ड से फिश के सीड को कलेक्ट कर लेते हैं। बट सच ए कलेक्शन इज ए मिक्सचर ऑफ इकोनॉमिक, अनइकोनॉमिक एंड प्रेडेटरी फिश। अगर हम ऐसे अंडों को लेकर चले आते हैं तालाब या नदी से तो हमको पता नहीं होता है कि अंडे कौन कौन से मछलियों के हैं। पता चलेगा कुछ यूजफुल फिशेस के अंडे आ जाएंगे, कुछ अनयूजफुल फिशेस के अंडे आ जाएंगे और कुछ अंडे ऐसे आ जाएंगे जो प्रीडेटरी फिशेस के होंगे। प्रीडेटरी फिशेस यानी कि वो हानिकारक मछलियों के होंगे। तो ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है। तो कीपिंग दिस इन व्यू, इसको हटाने के लिए, इसकी देखरेख के लिए several techniques have been evolved to obtain fish seed by artificial method। इन सब चीजों से बचने के लिए, ताकि हमें अच्छी मछलियों के ही अंडे मिल सकें, इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स का यूज करते हैं। These include artificial fertilization and induced breeding। और इन्हीं सबसे अच्छी फिशेस के अंडे को पाने के लिए हम जो आर्टिफिशियल मेथड यूज करते हैं उसके अंतर्गत क्या होता है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन एंड इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। इसके द्वारा हम इंड्यूस्ड ब्रीडिंग और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन के द्वारा हम अच्छी मछलियों के अच्छे अंडों को एकत्रित कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इन फिशेस। अब देखिए क्या कहते हैं। बेस्ड ऑन ब्रीडिंग हैबिट्स कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ फिशेज आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। फिशेज को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट्स फिशेज को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहला पॉन्ड ब्रीडिंग फिश स्पीसीज, दूसरा फिश स्पीसीज दैट डू नॉट ब्रीड इन पॉन्ड्स। ऐसी मछलियां जो फिश में ब्रीडिंग करती हैं, दूसरी जो पॉन्ड में ब्रीडिंग नहीं करती हैं। जो पहली फिश की स्पीसीज ऐसी हैं जो पॉन्ड में ब्रीडिंग करती हैं, दूसरी ऐसी हैं जो पॉन्ड में ब्रीडिंग नहीं करती हैं। पहला है मेथड्स ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इन पॉन्ड ब्रीडिंग फिशेज। अब पहले जो पॉन्ड में ब्रीडिंग करती हैं उन फिशेज के लिए क्या मेथड अप्लाई किया जाता है, देखते हैं। द पॉन्ड ब्रीडिंग फिशेज आर वेल एडॉप्टेड फॉर लेइंग एग्स इन द मेंटेन पॉन्ड। The pond breeding fishes are well adapted for laying eggs in maintained pond। जो मछलियां तालाब में अंडे देती हैं उनको अगर हम अपना एक सेल्फ मेड खुद से बनाए हुए तालाब या छोटे गड्ढे में भी रखेंगे तो वो उसमें भी आराम से अंडे दे देती हैं, क्योंकि तालाब का पानी ठहरा हुआ होता है, स्टेगनेंट वाटर होता है। तो अगर हम तालाब के पानी में जो मछलियां अंडे दे रही हैं उनको हम अपने घर के आसपास कोई छोटा सा गड्ढा बना के रखेंगे तो उसमें भी वो आसानी से अंडे दे लेंगी, क्योंकि उनको स्टेगनेंट वाटर मिलना चाहिए, ठहरा हुआ जल। फ्यू मेथड्स शुड बी अप्लाइड इन दिस। कुछ मेथड्स को अप्लाई किया जाता है, जैसे A few selected brood fishes are introduced in specially maintained breeding ponds। A few selected brood fishes are introduced in specially maintained breeding ponds। सबसे पहले हम क्या करेंगे मेथड में कि कोई जो हम अपने सेल्फ मेंटेन पॉन्ड रखे हैं, जो हमने तालाब बनाया है, उसमें कुछ ब्रूड फिशेस का कहने का मतलब है अच्छी प्रजाति की मछलियों को उस पॉन्ड में हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, रख देते हैं। The pond are introduced with fresh and well oxygenated water। अब उस गड्ढे में जिसमें हम ये पॉन्ड में कर रहे हैं ब्रीडिंग का, उस गड्ढे में या उस छोटे पॉन्ड में हमको वेल ऑक्सीजनेटेड और फ्रेश वाटर को रखना होगा। मतलब जो हम बना रहे हैं तालाब जिसमें हम ब्रीडिंग के लिए फिशेस को लाए हैं, उसमें अच्छे से ऑक्सीजनेटेड और फ्रेश वाटर को डालना होगा।
पॉन्ड वाटर में बी रिप्लेस्ड विथ फ्रेश रेन वाटर टू इंड्यूस स्पॉइलिंग। अगर हम पॉन्ड वाटर, जैसे हम अपने घर के पास जो तालाब बनाए हैं उसमें अगर हम रेन वाटर को एकत्रित कर दें तो इसमें और अच्छे से ब्रीडिंग की प्रोसेस होती है। रेन वाटर जो कि एकदम प्योर होता है और प्योर वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ऐसे वाटर में मछलियाँ जो हैं ब्रीडिंग ज़्यादा अच्छे से करती हैं। फिर बाई प्रोवाइडिंग सुटेबल मटेरियल फॉर क्लींजिंग द एग्स, उस पॉन्ड में जहाँ पे हम मछलियों को पाले हैं उसमें कुछ सुटेबल मटेरियल भी डाल देंगे, जैसे कि मार्केट में मिलता है आर्टिफिशियल ब्रीडिंग मटेरियल मिलता है, उसको सबको डाल देंगे ताकि उनके जो मछलियां अंडे दें उन अंडों पर कोई दूसरी परत जैसे फंगस वगैरह की परत जमने नहीं पाएगी। अंडे जो मछलियों के अंडे हैं पानी में वो एकदम साफ रहेंगे। मतलब ये है कि मान लीजिए तालाब में मछलियां अंडे दे रही हैं, तालाब में फंगस भी हो जाते हैं, कभी कभी बैक्टीरिया भी ग्रो करते रहते हैं, तो अगर उस पानी में हम कुछ आर्टिफिशियल मटेरियल मिला देंगे तो जब मछलियां अंडे देंगी तो उनके अंडे एकदम साफ सुथरे रहेंगे। बाई रेगुलेशन ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, पॉपुलेशन डेंसिटी, इन सब का ध्यान रखेंगे। किसका भैया? फिजिकल फैक्टर्स, लाइट का, कि ना बहुत ज़्यादा लाइट उस पॉन्ड में पड़े ना कम लाइट पड़े, टेम्परेचर भी मेंटेन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पानी उबलने लगे इतना टेम्परेचर हाई हो जाए, ना ही इतना हो कि जमने लगे, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, लाइट की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, पॉपुलेशन डेंसिटी का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि छोटा सा गड्ढा बनाइए उसमें 20 फिश रख दीजिए। अब 20 फिश रख देंगे, 20 से 50 फिश रख देंगे तो ब्रीडिंग सही से कुछ नहीं होगा, वो केवल सफोकेशन से मरने लगेंगी। तो हमको एक मेंटेन एरिया बनाना होगा और उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी का ध्यान रखना होगा कि हमने अगर 2 मीटर का तालाब बनाया है, 2 मीटर लंबाई चौड़ाई का तालाब बनाया है तो 5 से 6 स्पीशीज ज्यादा मछलियां ना हो, ताकि उनको सफोकेशन ना हो, उनको प्रॉपर फूड मिल सके और वो उसमें आराम से स्विमिंग कर सके। बाई इंजेक्टिंग पिट्यूटरी हार्मोन्स, पिट्यूटरी हार्मोन्स मछलियों में ब्रीडिंग को इंड्यूस करता है, उनको रिप्रोडक्शन के लिए इंड्यूस करता है। तो अगर हम चाहेंगे तो समय समय पर उनमें पिट्यूटरी हार्मोन्स को भी इंजेक्ट करते रहेंगे। तो ये है जो पॉन्ड में फिशेस सर्वाइव करती हैं, जो पॉन्ड में फिशेस सर्वाइव करती हैं उनमें ब्रीडिंग को इंड्यूस्ड करने के लिए कुछ मेथड बताए गए हैं। जो पॉन्ड में फिशेस हमारे पाई जाती हैं उनकी ब्रीडिंग को इंड्यूस करने के लिए कुछ मेथड आपके सामने रखे गए हैं। इसके बाद की हेडिंग पड़ेगी इंड्यूस्ड पॉन्ड ब्रीडिंग इन इंडिया। हम अपने भारत में भी बताएंगे कहाँ कहाँ पर इंड्यूस्ड ब्रीडिंग की जाती है, ताकि इसका एक ही एम है, एक ही लक्ष्य है इसका, ताकि अगर हम आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड ब्रीडिंग करा रहे हैं तो हमें कम समय में ज़्यादा मछलियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। भाई मछलियां अगर जल्दी जल्दी ब्रीडिंग करेंगी तो ज़्यादा अंडे मिलेंगे और जितने ज़्यादा अंडे मिलेंगे उतनी ही नई मछलियों के बनने की संभावना होगी। तो ये इंड्यूस्ड ब्रीडिंग का पहला मेथड, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग का पहला मेथड किसमें है? जो पॉन्ड ब्रीडिंग फिशेज हैं। पहला जो पॉन्ड ब्रीडिंग फिशेज हैं, जो पॉन्ड में ब्रीडिंग करती हैं। अब दूसरा है फिश स्पीशीज दैट डू नॉट ब्रीड इन पॉन्ड। दूसरी ऐसी भी मछलियां हैं जो फिश ऐसी हैं जो पॉन्ड में ब्रीडिंग नहीं करती। तो करती कहाँ पर है ब्रीडिंग? फिर वो करती हैं जैसे रिवरीन सिस्टम में, नदियों में कई मछलियां हैं जो नदियों में ही ब्रीडिंग करती हैं। तो उनके लिए भी अगर हम उनको ब्रीडिंग सिस्टम उनका हम इंड्यूस कराना चाहें तो उसके लिए भी कुछ मेथड आपको दिखाए जाएंगे। तो ये भैया इंड्यूस्ड ब्रीडिंग और पहला नेचुरल ब्रीडिंग, इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। डायग्राम आपको कम ही मिलेंगे थर्ड ईयर में, क्योंकि इसमें लिखना आपको ज्यादा पड़ेगा। कठिन कुछ नहीं है, बस केवल आप सिस्टमैटिक समझते चलिए। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग क्या है? तो आप बताएंगे कि फिशेस को जब हम कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा उनकी ब्रीडिंग प्रोसेस को थोड़ा बढ़ा देते हैं तो इसी को कहते हैं इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। फिशेस की ब्रीडिंग प्रोसेस को ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा, ह्यूमन एक्टिविटी कहने का मतलब आप उनको कुछ हार्मोन्स प्रोवाइड कर दीजिए, उनके फूड, टेम्परेचर, वाटर, इन सब का अच्छे से ख्याल रखिए तो उनमें ब्रीडिंग की, उनको प्रीडेटरी से बचाइए तो उनमें ब्रीडिंग की प्रोसेस ज़्यादा होगी। इसी को कहते हैं इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। इसके लिए हमने 2 कैटेगरी बांटा, एक ऐसी फिशेस जो पॉन्ड में ब्रीडिंग करती हैं, दूसरा जो पॉन्ड में ब्रीडिंग नहीं करती। जो पॉन्ड में ब्रीडिंग करती हैं उनके लिए हमने बताया कि पॉन्ड बनाएंगे, सबसे पहले एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाएंगे जिसमें कि वो अच्छे से अंडे देंगी। फिर आपने बताया कुछ मेथड, उस पॉन्ड में हम कुछ मछलियों को रखेंगे, फिर उस पॉन्ड में हम फ्रेश और ऑक्सीजनेटेड वाटर रख देंगे, फिर पॉन्ड में हम फ्रेश वाटर की जगह अगर हमको रेन वाटर मिले तो उसको रख देंगे, फिर हम उनको कुछ उस तालाब के पानी में, गड्ढे में हम कुछ आर्टिफिशियल मटेरियल डालेंगे ताकि अंडे साफ रहें। फिर हमने बताया
कि हम कुछ फिजिकल फैक्टर्स का ध्यान रखेंगे, जैसे लाइट, टेम्परेचर, ये सब चीज़ों का, पॉपुलेशन डेंसिटी, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और लास्ट में आपने बताया कि हम अगर इनको पिट्यूटरी हार्मोन्स प्रोवाइड करेंगे तो इनकी ब्रीडिंग या रिप्रोडक्शन रेट बढ़ जाएगी। इसके बाद हम अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इंड्यूस्ड पॉन्ड ब्रीडिंग इन इंडिया, भारत में कौन कौन सी मछलियों में इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कराई जा रही है। इसको आप देखते चलिए भैया, बहुत समस्याएं नहीं आएगी, और इसको आप थोड़ा सा पढ़ते चलिए। थैंक यू। अगर कोई समस्या हो तो बताइएगा। थैंक यू भैया।